एपिसोड 2। डायरी बोल उठी। कहते हैं कुछ खामोशियां चीखती हैं और कमरा 314 उन्हीं में से एक था। जिस लड़की को उस कमरे में रहने भेजा गया था उसका नाम था आन्या। वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती थी, पढ़ाकू थी, व्यावहारिक और अपनी किताबों से नजरें नहीं हटाती थी। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा कुछ तो बदल गया। पंखा बंद था, फिर भी ठंडक थी। कमरे के कोने जैसे गहरे हो गए थे। हवा भारी थी, मानो कोई छुप कर देख रहा हो। पहले तो लगा शायद वो ज्यादा सोच रही है। फिर उसे डायरी मिली, टेबल पर रखी थी। ना धूल लगी थी, ना छुपाई गई थी, बस जैसे इंतजार में थी, खुली हुई। एक पन्ने पर लिखा था, बहुत ऊंचाई है, मुझे छत पर नहीं जाना चाहिए था, पर उन्होंने कहा था। 3 अप्रैल। स्याही अब भी चमक रही थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। आन्या ने अगला पन्ना पलटा। उन्होंने फिर से दरवाजा बंद कर दिया है। दम घुटता है, मैं यहां अकेली नहीं हूं। 4 अप्रैल। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब आखिरी पन्ना खोला। मैंने किसी को दरवाजा खोलते सुना, शायद अब कोई मेरी बात सुनेगा। आज की तारीख। आन्या के हाथों से डायरी गिर गई। उसने किसी को नहीं बताया, सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। अगले दिन उसने वार्डन से पूछा, मैम वो डायरी किसकी है? वार्डन चौंकी। कौन सी डायरी? उस कमरे की पूरी सफाई हुई है, वहां कुछ नहीं था। उस रात आन्या नहीं सो पाई। डर से नहीं, बल्कि हैरानी से। डायरी अपनी जगह पर नहीं थी। अब वो बिस्तर पर रखी थी, बंद, एक लाल रिबन से बंधी हुई। और उसके पास एक छोटा नोट पड़ा था, उसी लिखावट में, कल पढ़ना, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।